सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हमारे हाजर हजूर श्री सतगुरु दाता दीन दयाल जी के सुंदर मनोहर श्री दर्शन दीदार करते हुए एक बार ऊंची व मीठी स्वर में खुल करके बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय। श्री अनंतपुर धाम सेवा भक्ति का लासानी दरबार है। यहाँ पर हम सेवकों को एक ही पाठ पढ़ाया जाता है कि हम श्री गुरु दरबार की सेवा करें, भक्ति के नियमों की पालना करें, भजन व्यास करें ताकि हम भक्ति कमा सकें। महापुरुषों के वचन भी हैं, गुरु सेवाते भक्ति कुमाई, तब ए मानुष देही पाई। इस देही को सुमरें देव, सो देही बज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाओ। फरमा रहे हैं अपने वचनों में कि इंसान सेवा करके ही, सतगुरु की सेवा करके ही भक्ति कमा सकता है। तब ये मानुष देही पाई, तब ये मानुष देही हमको मिली है कि हम इसको पा करके मालिक की सेवा और ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि सतगुरु की सेवा में इतनी शक्ति है। अगर हम श्रद्धा से, लगन से सतगुरु की सेवा करते हैं तो हम भक्ति की कमाई कर सकते हैं। इस देही को सुमरें देव, देवतागण भी इस मानुष देही का सुमरन कर रहे हैं। वो भी लालायत हैं कि हमें भी मानुष जन्म मिले और हम भी इसको पा करके मालिक की भक्ति करके मालिक से एकाकार हो जाएं। सो देही बज हर की से, वही देही हमको मिली हुई है। तो इस देही को पा करके अब क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मालिक की सेवा में, भक्ति में हमको लगाना है। ये समय बड़े भागों से मिला है, इसको पा करके इससे पूर्ण लाभ उठाना है। गफलत में नहीं जाना, निंद्रा में नहीं जाना, हमने पूरा लाभ उठाना है। ये हमें बड़ा संयोग से समय मिला है। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाओ। मानुष जन्म का अगर देखा जाए संसार में कोई लाभ है, कोई लाभ है, तो वो एक ही है। क्या कि उस मालिक के नाम का श्वास श्वास में सुमरन करो, उसका ध्यान करो, उसकी याद को दिल में बसा लो। ये श्री गुरु महाराज ने जो हमें भक्ति के साधन दिए हैं, इसीलिए दिए हैं कि अगर हम भक्ति के साधनों की पालना करते जाएंगे उतना उतना ही हमारा मन निर्मल होता जाएगा और फिर नाम की कमाई में लग जाएगा। एक एक श्वास हमारा मालिक की याद में लगेगा। तो ये भागों से हमें इतना अवसर मिला है, इसको पा करके अब हमने चूकना नहीं है। अपने सतगुरु की आज्ञा व मौज के अनुसार चल करके सेवा और भक्ति का लाभ उठाना है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवा, चिर पियो दर्शन देखे। कई जन्मों से हमारी आत्मा उस परमात्मा से बिछड़ी हुई है। एक जन्म से नहीं, दो जन्म से नहीं, कई जन्मों से बिछड़ी हुई है। तो अब ये हमें एक सुनहरी मौका मिला है कि हमने ये अपना जन्म ही अब सतगुरु की अर्पित कर दें ताकि हम भक्ति का पूर्ण लाभ उठा सकें। कह रविदास आस लग जीवा, चिर पियो दर्शन देखे। कब से ये आस लगा रखी थी दिल में कि अपने इष्ट देव सतगुरु के हमें दर्शन मिले। बहुत देर के बाद उनके हमें ये दर्शन मिले हैं। तो इन दर्शनों का, भक्ति का अगर हम पूर्ण लाभ उठा लेते हैं तो वास्तव में मनुष्य जन्म में आने का हम सही लाभ उठा लेंगे। मानुष जन्म मिला ही इसीलिए है। संसार के कार्य व्यवहार तो कर ही रहे हैं, उनके साथ साथ महापुरुष हमें बार बार ये हिदायत देते हैं। हम जब जब भी
अपने श्री हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल जी के श्री चरणों में उपस्थित होते हैं तो पहला सवाल ही हमसे यही किया जाता है कि गुरुमुखो सेवा करते हो, भजन करते हो, भक्ति के नियमों की पालना करते हो। क्योंकि संसार में जाएंगे तो संसारी लोग तो यही पूछते हैं कि क्या हाल है, कैसे हो, परिवार ठीक है, काम ठीक चल रहा है। तो जब महापुरुषों के पास आएंगे तो हमारी आत्मा का भला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो मनुष्य जन्म बड़े ही भाग्यों से मिला है, जिसको पा करके गुरुमुख जन पूर्ण लाभ उठा ले, सेवा कर लें, भक्ति कर लें, भजन कर लें। हमारे हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल जी कितना जोर देते हैं कि हम सब सेवक जन 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करें। और महापुरुषों की सब वाणियाँ भी हमें यही हिदायत दे रही हैं, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने की अंत का यही श्वास ही होए। कि श्वास श्वास में उस मालिक का स्मरण करें, ध्यान करें। कोई भी श्वास हमारा बिना नाम के ना जाए, वृथा ना जाए। कहते हैं ना, एक श्वास की जो कीमत है, एक श्वास अगर हमारा भक्ति में लग जाता है तो 3 लोगों की संपदा का फल हमें मिलता है। और एक श्वास अगर हमारा वृथा जाता है तो वो जो 3 लोगों की संपदा हमसे मिलनी थी हमको, उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए गुरुमुखो, ये महापुरुष जानते हैं कि भक्ति करने में हमारा कितना फायदा है, कितना हम लाभ में हैं, और ना करने में कितना हमारा घाटा है, कितने हम घाटे में जा रहे हैं। तो इसलिए हमें सतगुरु की आज्ञा में चलना है। मन वेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। अर्थात जिसने अपने मन को सतगुरु की अर्पित कर दिया, अपने मन की ना मान करके सतगुरु की आज्ञा को अपने सिरोधार्य किया और मालिक की बंदगी में लग गया, उसने अपना मानस जन्म से लाभ उठा लिया। तो गुरुमुखो, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा के अनुसार जो दरबार के सुंदर 5 नियम बने हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, श्रद्धा से जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया है कि फिर उसका निश्चय ही कल्याण होगा। तो इसलिए गुरुमुखो, 5 नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करना है। इसी में हमारी जीवात्मा का कल्याण है और महापुरुषों की प्रसन्नता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।